मैंने पावर बटन को प्रेस किया और फ़ोन के आगे लिखा हुआ आ गया कि द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और कोई भी एंड्रॉयड वगैरह नहीं है इस फ़ोन के अंदर, टाटा बाय बाय ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम यार एंड वेलकम बैक टू टेक का चैनल। आज की वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसी वीडियोस मैंने इस चैनल के ऊपर पहले कोई नहीं बनाई और इस वीडियो को देखते हैं कैसा रिस्पांस आप लोग देते हो। ये बेसिकली मेरी लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस है जो कि मेरे साथ हुआ था, तो उसी को मैं शेयर करना चाह रहा था। अब ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा टेक रिलेटेड है और आजकल Xiaomi जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर भी है, तो मेरे ख्याल से इस इशू को इस टाइम के ऊपर एड्रेस करना ज़रूरी था। अब यार ये जो मेरी कहानी है ना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। 2018 के अंदर मैंने Redmi 5 Plus को बाय किया था और 2020 अगस्त के महीने के अंदर मेरे दोस्त ने मुझसे वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया। अब मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदना था ऑब्वियसली, तो मेरे पास चॉइसेस काफ़ी सारी थी, फ्रॉम ओप्पो, फ्रॉम सैमसंग और फ्रॉम वीवो वगैरह। लेकिन Redmi का यूज़र था ऑलरेडी और UI से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो जहन में था कि फिर से Redmi का ही फ़ोन लेंगे। तो इसलिए आफ्टर सेवरल रिव्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे पसंद आया Redmi Note 9 Pro। अब ये फ़ोन को सिलेक्ट करने के रीज़न क्या थे? इट वाज इट्स गेमिंग, कैमरा परफॉर्मेंस और इसकी लुक। तीनों चीज़ें इस फ़ोन के अंदर मुझे पसंद आई थी और प्राइसिंग भी काफ़ी ठीक ठाक ही लगी थी मुझे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कोई पैसे वगैरह इकट्ठे किए और अराउंड 45,000 का बजट था मेरे पास और मैंने डिसाइड किया कि Redmi Note 9 Pro को हम लोग बाय करने जाएंगे। और यहीं से हमारी कहानी अब शुरू होने वाली है 1 सितंबर 2020। पिछले साल मैंने इस फ़ोन को बाय करने का फ़ैसला किया था। आई वेंट टू अ शॉप और मैंने उसको बोला Redmi Note 9 Pro निकाल दो सीधा ही, और कोई फ़ोन मैंने नहीं देखना। शॉपकीपर ने मुझे फ़ोन उठा के दे दिया और आफ्टर डिस्काउंट कोई अराउंड 41,500 के आसपास उसने मुझे ये फ़ोन दे दिया था। मैंने फ़ोन को ले लिया एंड उसको अनबॉक्स कर दिया। अब यार जब मैंने स्मार्टफोन को अनबॉक्स किया था तो काफ़ी अजीब सा वाक़या मेरे साथ हुआ। फ़ोन को मैंने डब्बे से निकाला और ऑन किया। पहली चीज़ मैंने यही की थी सेटअप करने के बाद कि सेटिंग के अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि एक्सप्लोर पहले कर चुका था ऑन यूट्यूब, लेकिन फिर भी होता है ना कि अपनी चीज़ है तो थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने सेटिंग खोली और एक अखीर लेवल का लैग मुझे मिला। अब फ़ोन को मैंने अभी डब्बे से निकाला है और अभी 40,000 रुपये लगा के खड़ा हूँ और जाहिर सी बात है 40,000 के अंदर कोई बंदा भी लैग बर्दाश्त नहीं करता, वो भी पहले दिन ही, बल्कि पहले मिनट के अंदर। फ़ोन को ऑन किया मैंने और काफ़ी ज़्यादा लैग थे, जिटर्स थे, स्टटर्स आ रहे थे। सेटिंग को बैक किया, कोई एनिमेशन नहीं आई, सडन थोड़े लैग देखने को मिल गए। अब मैंने आखिरकार कैमरा खोला, थोड़ा सा इसको इग्नोर किया मैंने क्योंकि मैं Redmi यूज़र था और मुझे कुछ चीज़ें जहन में ये थी कि यार यहाँ पे ना बग्स मिलते हैं हमें UI के अंदर। MIUI बदनाम है बग्स के लिहाज से, तो अपडेट आएगी और वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब मैंने कैमरा को ओपन किया ना तो 2-3 फ़ोटोज़ बनाई और उसके बाद सडनली कैमरा स्टॉप्ड वर्किंग। जी हाँ यार, जेन्युइनली अगर आपके पास एक फ़ोन हो जिसके आपने अभी पैसे दिए हो किसी बंदे को और अभी आप शॉप के ऊपर ही खड़े हो और फ़ोटो बनाने लगो उसके कैमरा से और उसका कैमरा ही हैंग हो जाए या फिर क्लोज़ प्रोग्राम वाली साइड के ऊपर चला जाए, तो आपका क्या हाल होगा। जी हाँ, कुछ वैसा ही हाल मेरा हो चुका था क्योंकि बड़ी मुश्किल से 40,000 का बजट लेके गया था और पसंद भी था फ़ोन, लेकिन हाल ये हो गया। अब मैंने उसको भी इग्नोर किया, काइंड ऑफ इग्नोर करके मैंने कहा यार घर चलते हैं, इसको ना घर जाके देखेंगे। अब मैंने रास्ते के अंदर दोबारा से 2-3 मिनट के वेट के बाद कैमरा खोला तो कैमरा खुल गया खुद ही, लेकिन 2-3 फ़ोटोज़ बनाने के बाद फिर से वही एरर आया, लेकिन इस टाइम एरर डिफरेंट था। अब एरर ये आ रहा था कि कैमरा जो है ना वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा और आप ट्राई करो कि फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो। और मैंने कहा आप रीस्टार्ट ही कर लेते हैं, जब वो कह रहे हैं तो हो सकता है रीस्टार्ट के बाद ठीक हो जाए। लेकिन रीस्टार्ट किया, कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला। फ़ोन का वही सेम टू सेम हाल, सेटिंग खोलो, गैलरी खोलो, अन्य वाह लैग। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई 10,000 रुपये का iPhone 12 की जो कॉपी होती है ना वो चला रहा हूँ। बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा था। अब उसके पास मैंने जब देखा ना सेटिंग में दोबारा से जाके तो अपडेट आई हुई थी। अब यार ये अपडेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मैंने सोचा अपडेट के बाद ये फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो अपडेट को मैंने फटाफट डाउनलोड किया घर वालों को दिखाने से ही पहले, क्योंकि इन्होंने फिर जज करना था कि फ़ोन ये ले लिया है, ख़राब ले लिया वगैरह वगैरह। तो मैंने अपडेट किया और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद फ़ौरन इंस्टॉलेशन के ऊपर टैप कर दिया। इंस्टॉलेशन हो रही थी, थोड़ा सा सुकून आने लगा जहन को, लेकिन उसी टाइम के ऊपर 16% हुई थी हमारी इंस्टॉलेशन MIUI की, लेकिन उधर ही वो स्टक हो गई। 16% से ऊपर ज़रा भी नहीं गई वो और उधर ही रुकी रही कोई 5 से 6 मिनट और मैं बैठा था सर पकड़ के कि ये क्या हो गया है। काफ़ी अजीब सा सीन हुआ और अचानक से सामने ये पॉपअप आ गया। अब ये कोई इतना ही अजीब पॉपअप था कि जो आपका सेटअप है वो ज़िप फाइल वो फेल्ड हो चुकी है इंस्टॉलेशन और अपडेट इंस्टॉल ही नहीं हुई। अब मेरे साथ ये वाक़या पहले कभी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब क्या
क्या किया जाए। उन्होंने बोला पावर बटन प्रेस कर दो कंफर्म करने के लिए। मैंने प्रेस किया तो आगे जो हालात हुए ना वो तो बयान ही नहीं किए जा सकते। मैंने पावर बटन को प्रेस किया और फ़ोन के आगे लिखा हुआ आ गया कि द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और कोई भी एंड्रॉयड वगैरह नहीं है इस फ़ोन के अंदर, टाटा बाय बाय ख़त्म। अब यार अभी मैं 40,000 रुपये लगा के घर आया हूँ, शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ और फ़ोन का एंड्रॉयड डेल हो चुका है, बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म और ब्लैंक स्क्रीन है। ऑन करता हूँ तो लिखा हुआ आ जाता है सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और आप इस फ़ोन को छोड़ दो, रख दो और नया फ़ोन ले चले जाओ। अब ये सारा सीन मेरे पास हो गया। मैंने उसकी कुछ सैंपल लिए, आपको जो नज़र आ ही रहे होंगे। तो इस सीन को बड़ी ही टेंशन वाला सीन बन चुका था मेरे लिए। एंड मैंने कॉल की शॉपकीपर को, तो उस बंदे ने मुझे वैसे रिस्पांस दिया अच्छा सा। उसने बोला यार आप शॉप के ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखते हैं कि क्या सीन हुआ है, आपने कोई वैसे रोला तो नहीं डाला फ़ोन के साथ। मैंने कहा नहीं भाई देख लो आप खुद ही। मैं मोबाइल लेके गया उस बंदे के पास, लेकिन उस बंदे को दिखाया ना तो वो खुद भी शौक हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने कुछ पीछे से कॉल वगैरह की डिस्ट्रीब्यूटर को जहाँ से उसने फ़ोन्स लिए थे, और उस बंदे ने उसको बोला कि हाँ ये हुआ है, यहीं शॉप के ऊपर ही खड़े हुए ये वाला सीन हुआ है कि फ़ोन लैग कर रहा था, कैमरा जो है ना वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, एंड सडनली फ़ोन बिल्कुल ही डेड हो चुका है। तो उसके बाद उस बंदे ने मुझे बोला यार आप ऐसा करो, ये फ़ोन मुझे दे दो और कोई भी फ़ोन पिक कर लो। उसने मुझे इतनी तक फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि आप रेडमी रहने दो, आप ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, सैमसंग, जो मर्ज़ी फ़ोन सेम प्राइस के ऊपर ले लो, आपकी मर्ज़ी है। अब यार मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर आप मेरी जगह पे होते तो उस टाइम के ऊपर अगर 40,000 रुपये का रेडमी का एक फ़ोन आपके हाथ में डेड हो चुका है तो दोबारा से क्या आप रेडमी का ही फ़ोन बाय करते? तो शायद मोस्टली लोगों का जवाब यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जितने बंदों से भी मैंने ये स्टोरी शेयर की है फ्रेंड सर्कल के अंदर, हर बंदे ने यही बोला था कि भाई मैं तो रेडमी का फ़ोन नहीं लेने वाला आइंदा। लेकिन मैं रेडमी फ़ैन बनते हुए फिर से मैंने बोला भाई रेडमी ही निकालो। तो मैंने बोला भाई रेडमी नोट 9 प्रो ही मुझे दे दो, और आज ये रेडमी नोट 9 प्रो मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस फ़ोन को लेने के बाद मैंने कोई अखीर लेवल की एहतियात की। मैं उधर ही खड़ा था शॉप पे और मैंने वहीं पे इस फ़ोन को अपडेट किया। अराउंड घंटा लगा मुझे, क्योंकि इंटरनेट स्पीड कम आ रही थी उस जगह के ऊपर। तो घंटे के बाद ये फ़ोन अपडेट हुआ, मैंने इसको फिर तसल्ली से चेक किया, तब मैं घर आया था। और इस फ़ोन को बेसिकली जब मैंने ऑन भी किया था ना तो बहुत स्मूथ था ये वाला पीस, बट उस पीस के अंदर ऑन करते ही इतने लैग आ रहे थे, बस क्या ही बताऊं। अब यार ये वाला सीन आपके किसी भी कंपनी के फ़ोन के साथ हो सकता है, चाहे वो ओप्पो हो, इन्फिनिक्स हो, या फिर टेक्नो हो, या फिर बकालम खुद रेडमी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि और किसी बंदे के साथ ये इशू हुआ है या नहीं, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ही बोलूँगा, मेरे साथ ये सीन हुआ है। और अगर किसी बंदे से आप फ़ोन बाय करते हो, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ कि अगर मैंने ये फ़ोन किसी ऐसी शॉप से बाय किया होता जहाँ पे कोई 2 से 3 पीस पड़े होते इस स्मार्टफ़ोन के, और उसके पास कोई ज़्यादा यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता पीछे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो वो मेरा फ़ोन वापस नहीं लेता। उसने यही करना था कि इसको वारंटी के अंदर भेज देते हैं और 2-1 महीने के बाद आके ले लेना फ़ोन, देखेंगे ठीक होता है नहीं होता। लेकिन इस बंदे ने जिससे मैंने फ़ोन लिया था ये बेसिकली हमारे सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उसने मुझे उधर ही रोला ख़त्म करके दे दिया था। तो आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि किसी अच्छी शॉप से फ़ोन को बाय कीजिएगा, और ख़ास तौर पर एक सजेशन ये है कि फ़ोन को उधर ही अनबॉक्स करके उसको यूज़ कर लें और चेक कर लें। और मैं एक और फ़नी सी बात बताना चाहता ये हूँ कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन लेकर देने गया था यहाँ पे सिटी के अंदर ही, तो हमने इन्फिनिक्स S4 बाय किया था। ये भी कोई 2-1 साल पहले की बात है, बल्कि साल हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो उस बंदे ने मुझे ये बोला था कि भाई इधर ही अनबॉक्स कर लो, अंदर कुछ ना निकले बाद में आप हमें बोलोगे। मैंने कहा ये फ़ोन बन गया या फिर कोई हेयर कलर वाली ट्यूब है कि अंदर से पानी नहीं निकलेगा या फिर वो ट्यूब नहीं निकलेगी। खैर जोक्स असाइड, बात यह है कि आप लोगों ने फ़ोन को जो चेक करना होता है ना वो शॉप के ऊपर ही कर लेना चाहिए। घर आके अगर आप चेक करोगे और आपका कोई ख़ास अगर रिलेशन नहीं है शॉपकीपर के साथ, तो आपको बाद में ये फेवर्स नहीं मिलेंगी और लुटे पटे रह जाओगे। मेरे साथ ये सीन हुआ, मैं सर्वाइव कर गया औखा सौखा, पता नहीं कैसे ही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यार बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ये वाली जो वीडियो थी काफ़ी हटके थी, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आजकल हम डेली अपलोड कर रहे हैं, नोटिस कर रहे होगे शायद 3 दिन से डेली वीडियोस आ रही हैं और आज चौथा दिन होगा। तो क्या नाचो मैं? आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में कल परसों, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।